हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर फिर से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट के अंदर, जो है डेफिनेशन ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, कंटेंट्स एंड गाइडलाइंस फॉर जॉब डिस्क्रिप्शन। पिछले कंटेंट में हमने जॉब एनालिसिस जे को पढ़ा, जिसके सारे हमने कई सारी उसके यूजेस इंपॉर्टेंस पढ़े। जो नेक्स्ट स्टेप है वो यहाँ डिफाइन करने जा रहा हूँ जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक एक चीज समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जब भी हम इंटरव्यू देने जाते हैं या जब भी कोई वैकेंसीज हम देखते हैं पेपर में या इंटरनेट के ऊपर या मेल में, तो उसके अंदर जेडी दिया होता है, जिसको जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं और शॉर्ट में जेडी कहते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब एक पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो भी क्वेश्चंस हैं, उनका पूरा पूरा एक आंसर। तो अगर मैं डिफाइन करूं सिंपली जेडी को, जॉब डिस्क्रिप्शन को, तो आप ये समझ लीजिए कि जॉब डिस्क्रिप्शन एक रिटन स्टेटमेंट है जिसमें कई सारे क्वेश्चंस का आंसर होता है पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड, या जॉब होल्डर जो है वो क्या कर रहा है, या किस तरह की जॉब है, किस सर्कमस्टांसेस में जॉब करनी है, नेचर क्या है जॉब की, सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा, या लोकेशन क्या होगी, एक पर्टिकुलर जॉब में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। सपोज कोई जॉब अगर निकलती है मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए, कि आपने एचआर, मार्केटिंग या फाइनेंस में एमबीए या बीबीए, कोई ग्रेजुएशन कोर्स मैनेजमेंट का कर रखा है या पीजी कर रखा है, तो नॉर्मली मैनेजमेंट ट्रेनी हायर करते हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग में कर रखा है तो इंजीनियर ट्रेनी। तो वहाँ पे सिंपली कट होता है कि बच्चे के 60% मार्क्स हों ग्रेजुएशन या पीजी में, उसकी एज 20 या 22 साल से ज़्यादा ना हो, जॉब लोकेशन नोएडा या एनसीआर रहेगी, सैलरी स्ट्रक्चर 2.5 से 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए का पैकेज रहेगा। तो ये सारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब कि ऑफिस भी देखना है, शिफ्ट में जॉब करनी पड़ सकती है, ये ड्यूटीज होंगी जो पूरी करनी होंगी, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, क्या क्या वर्किंग कंडीशंस होगी, नेचर क्या होगी, ये सारी चीजें जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर पूरी तरीके से डिफाइंड होती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जॉब डिस्क्रिप्शन को समझना, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव होता है, जैसे इसका नाम है जॉब डिस्क्रिप्शन। तो सारी चीजें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होती हैं, एक्सप्लोर की जाती हैं, चाहे वो नेचर हो, और एक्सप्लेन करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब, कि जॉब कंटेंट क्या होगा या उसकी वर्किंग कंडीशंस क्या होंगी, फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या स्पेसिफिक कुछ चीजें अगर चाहिए किसी पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड, अगर स्पेसिफिक कुछ फीचर्स चाहिए कैंडिडेट के अंदर, या स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए, या कोई सर्टिफिकेशन चाहिए, तो वो सारी चीजें भी मेंशन होती हैं। जो जॉब डिस्क्रिप्शन को देख के एक कैंडिडेट अंदाजा लगा सकता है कि किस तरह की जॉब होगी, क्या वो उसकी प्रोफाइल को सूट करती है, क्या वो उसके एक्सपीरियंसेस को सूट करती है, क्या वो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए एलिजिबल है, या जो लोकेशन या सैलरी, बाकी की चीज़ें, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मांगा गया है। तो ये सारी चीज़ें उस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड होती हैं इन्फॉर्मेशन, जिसके थ्रू जो कैंडिडेट है वो अवेयर हो जाता है कि किस तरह की प्रोफाइल में वो जाना चाह रहा है या जाना चाहता है। तो दैट इज इन जॉब डिस्क्रिप्शन, और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना, जॉब एनालिसिस के बाद और कई सारे कंटेंट्स की बात करेंगे आज हम जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर। कुछ गाइडलाइंस हैं जॉब डिस्क्रिप्शन की जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो डिस्कस करेंगे। जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो एक डेवलपिंग जॉब स्पेसिफिकेशन, ये कहा जाता है कि जो जॉब स्पेसिफिकेशन है उसको डेवलप करता है जॉब डिस्क्रिप्शन। ग्रुप डिस्कशन के थ्रू फाइनलाइज की जाती हैं चीज़ें। फिर नए एम्प्लॉयज़ को ओरिएंटेशन होता है, तो ये सारी चीज़ें जॉब डिस्क्रिप्शन में आता है। फिर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को इंक्रीज करना, जॉब इवेल्युएशन, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो हर तरह से देखा जाए तो एक पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें चाहिए थी, या जॉब होल्डर के अंदर जो जो क्वालिटीज़ हम देख रहे हैं, या जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं एक पर्टिकुलर जॉब को फिल करने के लिए, या जो ऑर्गेनाइजेशन टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो वो हम जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर सर्च करते हैं, उसको हम इनपुट की फॉर्म में देखते हैं। तो मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे और फिर जानने की कोशिश करेंगे कि आज के कंटेंट्स क्या हैं और क्या क्या चीज़ें हम बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं और किस तरह से हम डिस्कस करेंगे आज उन चीज़ों को। दिस इज अगेन वन ऑफ माय फेवरेट स्लाइड। और स्टूडेंट मैं बता दूं कि मेरा फोकस ये रहता है कि स्टूडेंट्स को क्लैरिटी आए कि आज हम क्या चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं, क्या टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे, या फैकल्टी आज किन टॉपिक्स को पढ़ाने जा रही है, ताकि एक स्टूडेंट कनेक्टिविटी कर सके, कनेक्ट कर सके, अपने आप को टॉपिक के साथ जोड़ सके, विजुलाइज कर सके और एक एक चीज़ को समझने की कोशिश कर सके।
तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज इसको क्या क्या मिल रही है वो पता होना चाहिए, या उस सब्जेक्ट के अंदर कौन से टॉपिक के ऊपर आज डिस्कशन हो रहा है। तो स्टूडेंट आज मैं बात करूंगा डेफिनेशन ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन की। एग्जैक्टली मीनिंग क्या है या जॉब डिस्क्रिप्शन की डेफिनेशन क्या है, जो डिफरेंट ऑथर्स ने अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी रिसर्च, अपनी नॉलेज के थ्रू यहाँ पे दी है। और हर जो ऑथर होता है वो अपने हिसाब से डेफिनेशन को मोल्ड करता है, कस्टमाइज करता है। तो हम डेफिनेशंस जानने की कोशिश करेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन की। फिर हम पढ़ेंगे स्टूडेंट कंटेंट्स ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, कि जॉब डिस्क्रिप्शन की क्या बेसिक कंटेंट्स है, क्या क्या चीज़ें बेसिक कंटेंट्स में आती हैं, उसको वन टू वन हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर जो गाइडलाइंस हैं जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए वो क्या है, जब जेडी या रिटन फॉर्म में लिखा जाता है, जब जॉब डिस्क्रिप्शन रिटन फॉर्म में लिखा जाता है या लिख दिया जाता है, तो कई सारी गाइडलाइंस होती हैं जब रिटन फॉर्म में आप मूव करते हो। तो उन गाइडलाइंस को हम जानने की कोशिश करेंगे कि गाइडलाइंस क्या है राइटिंग जॉब डिस्क्रिप्शन। तो वन टू वन एक एक कंटेंट्स पे हम स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे थ्रू पीपीटी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे आज आपसे डेफिनेशन और मीनिंग ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन की। यहाँ स्टूडेंट मैं बात करने जा रहा हूँ डेफिनेशन ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन की। तो रॉबर्ट क्रिटनर एक ऑथर हुए, एक रिसर्चर हुए, जिन्होंने ह्यूमन रिसोर्स के अंदर जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर एक डेफिनेशन दी अपनी लैंग्वेज में, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने नॉलेज के थ्रू, कि जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो एक कंसाइज डॉक्यूमेंट है जो आउटलाइन बताता है कि रोल या एक्सपेक्टेशन या स्किल जो भी रिक्वायर्ड है एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक जॉब के लिए। तो एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक जॉब के लिए जो जो रोल्स हैं या रिक्वायरमेंट हैं स्किल्स की, तो उसकी एक गाइडलाइन, एक आउटलाइन बताता है एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में, जिसको जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं। जैसे मैंने अभी भी बताया था आपको कि एक पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोकेशन, सैलरी स्ट्रक्चर, एज क्या होगा, या कुछ स्पेसिफिक फीचर्स चाहिए उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, तो वो जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर आते हैं और डिस्क्रिप्टिव होती है नेचर में, कि उस पर्टिकुलर जॉब को एक्सपेक्ट जो एलोबरेट करना, ताकि जो एम्प्लॉय है या जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उसे क्लैरिटी रहे कि किस तरह की जॉब में वो जाना चाह रहा है, क्या उसके लिए वो सुटेबल है कि नहीं है। जो जॉब डिस्क्रिप्शन एक कॉन्साइज डॉक्यूमेंट है, मैंने बताया रिटन डॉक्यूमेंट है बेसिकली, जो आंसर देता है कई सारे क्वेश्चंस का। और यहाँ पे बता रहे हैं जो क्रिटनर कि रोल एक्सपेक्टेशन या कोई स्किल्स रिक्वायर्ड है किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए, तो उसके लिए आउटलाइन देने के लिए एक कॉन्साइज डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसे जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं। दूसरे स्वेंसबर्ग आए जिन्होंने अपनी डेफिनेशंस को जॉब डिस्क्रिप्शन की अपने हिसाब से एक्सप्लोर किया। उन्होंने कहा जॉब डिस्क्रिप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट है जो इंक्लूड होता चाहिए कि जॉब फंक्शंस या ऑब्लिगेशंस जो हैं या इंक्रीमेंट हैं हु की किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, चाहे वो ही और शी मेल एम्प्लॉय हो या फीमेल एम्प्लॉय हो। जो जॉब डिस्क्रिप्शन एक तरह का एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर जॉब फंक्शंस, ऑब्लिगेशंस, सारी चीज़ें होनी चाहिए जो कि किसी भी एम्प्लॉय, मेल और फीमेल एम्प्लॉय के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो स्वयंस्पर्क ने अपने हिसाब से इस डेफिनेशन को मोल्ड किया। तो जैसा मैंने बताया था कि हर ऑथर अपने हिसाब से डेफिनेशन को मोल्ड करता है, कस्टमाइज करता है, फिर प्रेजेंट करता है। तो सिंपली अगर मैं कहूँ कि डिस्क्रिप्टिव नेचर में, चाहे वो मेल एम्प्लॉय हो चाहे फीमेल एम्प्लॉय हो, उस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड जो भी फंक्शंस हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, वो सारी चीज़ें क्लियर हों। और कौन परफॉर्म करेगा, कोई मेल एम्प्लॉय परफॉर्म करेगा या फीमेल करेगा, ये क्लैरिटी होना ज़रूरी है। तो whom ही और शी इज रिस्पॉन्सिबल, कोई मेल एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल होगा या फिर फीमेल एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल होगी। तो जितने भी फंक्शंस हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं किसी जॉब को परफॉर्म करने के लिए, तो उसके लिए एक ऑब्जेक्टिव्स और एरिया ऑफ वर्क क्लियर होना जरूरी है। अगर ऑब्जेक्टिविटी क्लियर नहीं होगी, एरिया ऑफ वर्क क्लियर नहीं होगा, तो फिर उस जॉब डिस्क्रिप्शन को हम पूरी तरीके से फुलफिल नहीं कर सकते, ना डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो रिटन डॉक्यूमेंट्स है, एक एक चीज एलोबरेट की जाती है, डिस्क्रिप्टिव होती है नेचर में, ताकि सारी चीजें क्लियर रहें और हमें इंफॉर्मेशन मिल सके, क्वेश्चंस के आंसर मिल सकें और पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड। तो कई सारी स्पेसिफिक जॉब होती हैं जिसके लिए कुछ स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स, स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, तो वो भी मेंशन होता है हर जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब स्टूडेंट हम बात करेंगे यहाँ पे कंटेंट्स के बारे में, कि क्या गाइडलाइंस बेसिकली कहा जाए तो कंटेंट्स क्या है जॉब डिस्क्रिप्शन के, वो जानना जरूरी है, आउटलाइन जानना बहुत जरूरी है यहाँ पे।
देखिए, जब मैं कंटेंट्स की बात करूंगा स्टूडेंट जॉब डिस्क्रिप्शन के, तो कई सारे जॉब कंटेंट्स के जो डिस्क्रिप्शन के कंटेंट्स हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहला कंटेंट है जॉब आइडेंटिफिकेशन। जॉब आइडेंटिफिकेशन को हम ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशन भी कहते हैं। एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी किसी जॉब की एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो इसलिए इसको ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशन भी कहा जाता है। ये इंक्लूड करती है कि जॉब का टाइटल क्या होगा, अल्टरनेटिव टाइटल्स अगर होंगे तो क्या होंगे, या डिपार्टमेंट डिविजन्स क्या होंगे, प्लांट क्या होगा, कोड नंबर क्या होगा इस पर्टिकुलर जॉब का। तो ये आइडेंटिफिकेशन बताता है कि ये जॉब है, इसका ये कोड है, इसका ये डिपार्टमेंट या डिवीजन है, ये प्लांट है, ये जॉब टाइटल है। तो ये सारी चीजें डिस्क्राइब होती हैं जॉब आइडेंटिफिकेशन के अंदर। और जॉब टाइटल रिकॉग्नाइज करता है, डेजिग्नेट करता है जॉब अप्रोप्रिएशन के लिए कि जो डिपार्टमेंट या डिवीजन है उसके अंदर किस पर्टिकुलर जॉब पोजीशन पे किस बंदे को हायर करना है। तो जॉब पोजीशन बताता है ताकि डिपार्टमेंट की लोकेशन क्लियर हो और लोकेशन का नेम एंड प्लेस पहले से आइडेंटिफाई किया जा सके। तो किसी भी चीज से हम सबका आइडेंटिफिकेशन होता है, जैसे आधार कार्ड से लिंक है तो आधार कार्ड नंबर एक आइडेंटिफिकेशन है। तो सिमिलरली अगर हम बात कर रहे हैं जॉब कंटेंट्स के लिए, तो जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड, तो जॉब आइडेंटिफिकेशन एक तरह का ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशन के अंदर कोडिंग है, जहाँ पे कि आपका डिपार्टमेंट, अल्टरनेटिव कोई टाइटल है या फिर जॉब टाइटल है, डिवीजन है, प्लांट है, कोड नंबर है, ये सारी चीजें उसके अंदर दी होती हैं। सेकंड है जॉब समरी। ये डिलीवर करता है दो ऑब्जेक्टिव्स के साथ में, टू सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्टिव्स। पहला है ब्रीफ डेफिनेशन देना, हेल्पफुल होना, ताकि जो आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन है वो क्लियर हो सके। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये है। दूसरा जो है इसका ऑब्जेक्टिव कि जो समरी है वो डायरेक्ट रीडर तक पहुंचे, अंडरस्टैंड कर सके जो कैंडिडेट है, और डिटेल इंफॉर्मेशन हो किसी पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड, ताकि रीडर्स को शॉर्ट एक्सप्लेनेशन में पता लग सके कि एग्जैक्टली जॉब है क्या, या एग्जैक्टली जॉब प्रोफाइल क्या है। तो वो दो तरह के ऑब्जेक्टिव फुलफिल करती है जॉब समरी। जॉब के बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, ताकि एक नज़र में कैंडिडेट को पता चल जाए कि बेसिकली जॉब में क्या पोजीशन है, क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। फिर जॉब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये क्लियर है जैसा वर्ड है कि जॉब की ड्यूटीज क्या होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, कौन कौन सी रोल प्ले करने हैं या कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करना है ड्यूरिंग दी जॉब। तो एप्रोप्रिएट अंडरस्टैंडिंग हो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड अदर ड्यूटीज को लेके। और ऑल्सो कंसीडर किया जाए कि जॉब से रिलेटेड जितने भी पैरामीटर्स हैं वो फुलफिल हों। नोटिफाई किया जाए टाइम लिमिट क्या होगी जॉब की, या जॉब का सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा, लोकेशन क्या होगी। दूसरा, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करनी है प्रॉपर तरीके से, उसमें क्या रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स रहेंगे, क्या क्या फ्यूचर गोल्स रहेंगे या फ्यूचर ग्रोथ क्या रहेगी। ये सारी चीज़ें जॉब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पार्ट है। फिर रिलेशन टू अदर जॉब्स, जो जॉब है वो या जो लोकेशन, जो पर्टिकुलर पोस्टिंग है, उसमें आइडेंटिफिकेशन करना कि ऑर्गेनाइजेशन में और कौन सी चीज़ें हैं जो उस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड हैं, जॉब की हायरार्कीज क्या है बेसिकली, और वो किन किन एरियाज में लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड है। तो आइडिया वर्टिकल रिलेशनशिप या हॉरिजॉन्टल जो रिलेशनशिप होगी वो क्या होगी, वर्क एंड प्रोसेस क्या होगा एग्जैक्टली। तो वो सारी चीज़ें रिलेटेड करना अदर जॉब से। फिर सुपरविजन, तो सुपरविजन मीन्स कि एक्सटेंड करना नेचर को, या मॉनिटर करना या गाइड करना। तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे जिनके साथ वर्किंग की करनी होगी, जॉब टाइटल क्या होंगे, कितने लोगों को गाइड करना होगा, सुपरवाइज करना होगा। जनरल, इंटरमीडिएट या क्लोज सुपरविजन होगा, या किस तरह का सुपरविजन होगा। तीन तरह के होते हैं मॉनली, जनरल, इंटरमीडिएट और क्लोज सुपरविजन। तो किस तरह का सुपरविजन देखना होगा, तो ये सारी चीजें कंटेंट्स के अंदर आता है जॉब डिस्क्रिप्शन के। फिर मशीन, टूल्स एंड मटेरियल, जॉब डिस्क्रिप्शन ये भी बताता है किस तरह की मशीन, टूल या मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी किसी पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए। और नेचर ऑफ डिफिकल्टी क्या है कि उस जॉब को परफॉर्म करने में कौन कौन सी सपोर्टिंग एड्स मिलेंगी, या कौन कौन सी हेल्प मिलेंगी एग्जीक्यूशन करने के लिए, या ट्रेनिंग दी जाएगी नहीं दी जाएगी, कितने टाइम की ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें बताई जाएंगी उस पर्टिकुलर मशीन, टूल या मटेरियल से रिलेटेड। तो किसी जॉब को परफॉर्म करने के लिए जिस तरह के मशीन, टूल्स या मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, वो सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्क्राइब होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है।
फिर वर्किंग कंडीशंस की नॉलेज होनी चाहिए कि वर्किंग एनवायरनमेंट के साथ साथ हीट, कोल्ड, डस्ट या वेटनेस या मॉइस्चर या फ्यूम, इस तरह की चीज़ें, ऑयली कंडीशंस होंगी या कितना कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होंगी वर्किंग करने की, या फिर सिंपल सिचुएशंस होंगी जिसमें जॉब होल्डर्स अपने आप को परफॉर्म कर सके, प्रॉपर तरीके से फिट महसूस कर सके। तो वो पर्टिकुलर चीज़ें पता हों, नॉलेज होनी चाहिए वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर कि किस तरह की वर्किंग कंडीशंस में एक एम्प्लॉय को जॉब करनी है, या जॉब से रिलेटेड कितनी क्रूशियल वर्किंग कंडीशन है या कितनी आसान वर्किंग कंडीशन है, चाहे वो गर्मी सर्दी को लेके हो, बरसात को लेके हो, चाहे मॉइस्चर को लेके हो, ऑयली कंडीशंस को लेके हो। तो क्लैरिटी होना ज़रूरी है ताकि कैंडिडेट उस पर्टिकुलर जॉब को रियलाइज कर सके, उसको विजुलाइज कर सके और उस जॉब से रिलेटेड जो भी वर्किंग कंडीशन है उसको समझ में आ सके। तो ये कुछ हैज़र्ड्स हैं कई सारे। अगर हम बात करें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट की कि कितने तरह का रिस्क होगा। हैज़र्ड्स मीन्स रिस्क। तो रिस्क भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि लाइफ स्पैन क्या रहेगा और कितने सारे रिस्क है, किस लेवल तक के रिस्क वो बियर कर सकता है कैंडिडेट, या किसी जॉब में किस तरह के रिस्क हो सकते हैं। तो वो भी पहले से पता हो, पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड डिस्क्रिप्शंस हो, ताकि कैंडिडेट्स को इन्फॉर्मेशन रहे और वो उस चीज़ को अवॉइड ना कर सके। तो रिस्क फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं कंटेंट्स के अंदर। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कंटेंट्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट थी, चाहे वो जॉब आइडेंटिफिकेशन हो, जॉब समरी, जॉब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिलेशन टू अदर जॉब, सुपरविजन, मशीन, टूल्स, मटेरियल एंड वर्किंग कंडीशन, और रिस्क फैक्टर्स कितने हैं। तो जब भी आप किसी जॉब को अप्लाई करेंगे, आपके सामने जॉब आएगी तो जेडी दिया होगा, उस जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़िएगा आराम से और फिर देखिएगा क्या वो जॉब आपके लिए सुटेबल है, क्या उस जॉब से रिलेटेड अपने आप को आप कंफर्ट फील कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कंटेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें डिफाइन होती हैं पूरी तरीके से। अब स्टूडेंट मैं मूव कर रहा हूँ गाइडलाइंस की तरफ कि क्या गाइडलाइंस हैं राइटिंग के लिए, जॉब डिस्क्रिप्शन को लिखने के लिए। जब जेडी बनाया जाता है तो कौन कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है उसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, जब भी गाइडलाइंस बनाई जाती हैं, राइटिंग जब कर रहे होते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन की, तो उसके रिलेटेड कई सारी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। बहुत सारी हैं। इससे पहला है यूज लॉजिकल सीक्वेंस इन अरेंजमेंट ऑफ रोल्स एंड ड्यूटीज। तो स्टार्ट करना है टास्क से कि परसेंटेज ऑफ टाइम असाइन कितना करना होगा इस किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो वो कंसिस्टेंट चीज़ें हों, लॉजिकल सीक्वेंस हो और रूल्स एंड ड्यूटीज पूरी तरीके से डिस्क्राइब हों। तो उसके अंदर मेंशन होना या उन्हें पर्टिकुलर फॉर्म में लिखना बहुत ज़रूरी है। फिर ब्रीफ एंड स्पेसिफिक हो। देखिए, स्पेसिफिक एंड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन किसी भी जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अवॉइड करिए जनरलाइज स्टेटमेंट को और क्लियर एंड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दीजिए जॉब या टास्क एंड ड्यूटीज से रिलेटेड, ताकि एक बार में कैंडिडेट को समझ में आ जाए कि इस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है और मैं उसके लिए फिट हूँ या नहीं हूँ। तो ब्रीफ और स्पेसिफिक होना चाहिए। बहुत ज़्यादा एलेबोरेट कर देंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, उस कंडीशन में जो गोल है वो अचीव नहीं होगा या हायरिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी। मेंशन ड्यूटीज क्लियरली एंड ब्रीफली। जब भी कोई ड्यूटी मेंशन की जाए तो क्लियरली और ब्रीफली हो, किसी भी पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड। हर आदमी क्विक एक बार में ध्यान दे और देख ले कि उस पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं और क्या क्या टास्क परफॉर्म करनी है। हर टास्क के लिए एसेंशियल चीज़ें अंडरलाइन हो, ताकि उसे पता रहे कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो उसको करनी है उस पर्टिकुलर जॉब में और ये उस जॉब की डिमांड है। तो मेंशन ड्यूटीज क्लियरली एंड ब्रीफली। मेंशन करिए, कोई भी चीज़ छुपाइए नहीं या किसी भी चीज़ को हाइड मत करिए। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आप छुपा रहे हैं या हाइड कर रहे हैं तो वो दिक्कत पैदा करती है। तो रिटन स्टेटमेंट में, राइटिंग में सारी चीज़ें होनी चाहिए। फिर अवॉइड करना अननेसेसरी एंड एम्बिगुअस वर्ड। देखिए, सेंटेंस को स्ट्रक्चर करने के लिए क्या करते हैं कई सारे एचआर मैनेजर्स, बड़े कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज़ करते हैं, एम्बिगुअस वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो वो अवॉइड करिए, उससे क्या होता है कंफ्यूजन क्रिएट होता है। जैसे एक एग्जांपल है हैंडल मेल, और इसको हम शॉर्ट मेल या डिस्ट्रीब्यूट मेल भी लिख सकते हैं। तो ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं, तो जो हैंडल मेल लिख रहे हैं तो उसके लिए हैंडल मेल लिखिए। अगर आप शॉर्ट मेल, डिस्ट्रीब्यूट मेल, कई सारे वर्ड्स यूज़ करेंगे तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा।
और कंट्रीब्यूशन हो प्रॉपर तरीके से, जो भी सेंटेंस है वो स्ट्रक्चर फॉर्म में हो प्रॉपर तरीके से। तो अननेसेसरी एम्बिगुअस वर्ड्स उसमें ना डालें, उसको ना लिखें, ताकि वो किसी भी तरीके का कंफ्यूजन क्रिएट ना करे। अवॉइड लिसनिंग ईच एंड एवरी ड्यूटी। देखिए, जॉब डिस्क्रिप्शन को स्टार्ट करने से पहले, फ्रेज करने से पहले, प्राइमरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सबसे पहले लिखा जाए और कैरी फॉरवर्ड किया जाए आगे की तरफ, ताकि जब जॉब डिस्क्रिप्शन फिनिश हो तो एक बार में समझ में आ जाए कि कौन कौन सी मेन मेजर ड्यूटीज हैं जो प्ले करनी है। कई बार क्या होता है, कुछ सेकेंडरी ड्यूटी या टर्शरी ड्यूटीज होती हैं, सपोर्टिंग ड्यूटीज, तो वो थोड़ा अवॉइड होती है, क्योंकि मेन जो टास्क है जिस बंदे को हायर कर रहे हैं पर्टिकुलर जॉब के लिए, तो उसमें मेजर काम क्या होगा वो इम्पोर्टेंट है। तो वो सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से मेंशन हो, उसे लिखन किया जाए। फिर यूज पर्टिकुलर एग्जांपल ऑफ टास्क, कि कोई एग्जांपल या टास्क देते हुए अगर हम उसको इनपुट में डाल सकें या किसी पर्टिकुलर ड्यूटी या स्कोप के साथ डाल सकें, तो क्या होगा, जब भी टास्क रिक्वायर्ड होगी तो पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन पहले से मौजूद होगा। तो उसको, जैसे कोई मशीन आप ऑपरेट करते हो, उसके अंदर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपीज होते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि मशीन को ऑपरेट किस तरह से, किस कंडीशन में, किस डायरेक्शन में करना है। तो ऐसे ही कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल या टास्क से रिलेटेड हम यूज़ करें, राइटिंग करें पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन के अंदर। फिर अवॉइड टेक्निकल लैंग्वेज। देखिए, अच्छे जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए कॉमनली टर्म्स जो यूज़ की जाती हैं वो पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड होनी चाहिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम टेक्निकल टर्म यूज़ करेंगे तो फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगी, कई बार चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग हो तो उसके लिए कुछ। इसके बाद एक्सप्रेस द नंबर ऑफ टास्क अपीयरिंग फ्रिक्वेंटली। हर टास्क को अलॉट करें, एस्टिमेट टाइम दें, ताकि एक पर्टिकुलर टेक्निक के थ्रू, कॉलम के थ्रू वो सारी चीज़ें डेवलप हो सकें। एक अपीयरिंग फ्रिक्वेंटली टाइम डिसाइड हो प्रॉपर तरीके से। फिर लिस्ट ड्यूटीज इंडिविजुअली एंड ब्रीफली। हमें राइटिंग इंग्लिश में ऐसे नहीं लिखना है, हमें पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखनी है। तो जो भी ड्यूटीज इंडिविजुअली है वो ब्रीफली लिखी जाए, उसको समरी फॉर्म में लिखा जाए, उसको ऐसे की फॉर्म में ना लिखा जाए, वरना क्या होगा, डिस्क्रिप्शन बहुत लेंदी हो जाएगा, उसको क्लियर समझना या अंडरस्टैंड करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। अवॉइड द रेफरेंस फॉर पर्टिकुलर इंडिविजुअल। कोई भी रेफरेंस पर्टिकुलर इंडिविजुअल से रिलेटेड जॉब डिस्क्रिप्शन में ना दें। इंस्टीड रेफरेंस जो हो वो जॉब टाइटल या पोजीशन से रिलेटेड हो। तो जो भी आप रेफरेंस डालें वो जॉब टाइटल या पोजीशन से रिलेटेड हो तो ज़्यादा अच्छा है। फिर ऑब्जेक्टिविटी एंड एक्यूरेसी इन जॉब डिस्क्रिप्शन, दैट इज अवॉइड करिए कि पर्सनल या कोई डिसमिस्ड या पुअर परफॉर्मेंसेज हैं तो उसको मेंशन ना करें, ताकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के लिए प्रमोट करना होगा, परफॉर्मेंस को इनपुट में डालना होगा। तो एक्यूरेसी इंफॉर्मेशन के अंदर हो, ऑब्जेक्टिविटी क्लियर हो, उस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड ऑब्जेक्टिविटी जो है वो क्लियर हो, जिसका पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन हो प्रॉपर तरीके से। ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है। फिर रेफर करना जॉब टाइटल्स रेदर देन इंडिविजुअल। ज़्यादा से ज़्यादा जॉब टाइटल को डालिए रेदर देन इंडिविजुअल। तो जितना आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जॉब टाइटल डालेंगे उतना क्लैरिटी आएगी, और अगर आप उसके अंदर बाकी की चीज़ें इनपुट में डालेंगे तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। फिर रेफर टू जॉब टाइटल रेदर देन इंडिविजुअल। एलिमिनेट मीनिंगलेस आर्टिकल। मीनिंगलेस जो आर्टिकल्स हैं वो ना यूज़ करिए, लेंथी जॉब हो जाएगी, डिस्क्रिप्शन बहुत लेंथी हो जाएगा, और उस कंडीशन में वो फिर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। उसको ड्राफ्टिंग करना या उसको एक पर्टिकुलर सिंगल पेज पे शो करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो मीनिंगलेस आर्टिकल्स को डालने की ज़रूरत नहीं है, उनको ना इनपुट में लेके आए। सिंपल सा जॉब डिस्क्रिप्शन हो रिटन फॉर्म में, कोई ज़्यादा से ज़्यादा लेंथी वर्ड्स ना हो या लेंथी पैराग्राफ या स्ट्रक्चर्स ना हो, ये ध्यान रखा जाए। फिर बिगिन ईच ड्यूटी विद एक्शन वर्ड। सीधी सी बात है, एक्शन वर्ब के साथ हो, मीन्स जो भी सेंटेंस हो उसमें एक्शन वर्ब हो, डिस्क्रिप्टिव वर्ड हो, इंडिकेटिंग करें कि मेन फंक्शन क्या है, क्या टास्क परफॉर्म करनी है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। तो रीडर को पता हो, कंपेयर, ऑथोराइज, अंडरस्टैंड, ऑथोराइजेशन, ये वर्ड्स कई सारे यूज किए जाते हैं। तो बेसिकली पर्पज यही है कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो एक रिटन स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है किसी जॉब से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स को देना, और किस तरह की रिक्वायरमेंट है उस जॉब को फिल करने के लिए,
तो कैंडिडेट्स को एक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो उसके लिए गाइडलाइंस को ड्राफ्ट करना प्रॉपर तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज़ को जो हमने डिस्कस किया, टेक्निकल वर्ड यूज़ नहीं करने हैं, या ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रीफ में दी जाए, समरी फॉर्म में एक्सप्रेस की जाए, या फालतू के वर्ड्स यूज़ ना किए जाएँ, पैराग्राफ फालतू के ना डाले जाएँ, टिपिकल वर्ड्स इनपुट में ना हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों को देखना, ताकि एक प्रॉपर तरीके से जेडी डिज़ाइन हो सके और फिर उसको कैंडिडेट तक या पर्टिकुलर जो भी हायरिंग है उसके लिए यूज़ किया जा सके। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट कंटेंट में कुछ नई स्लाइड्स के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।